इस लेक्चर में मैं सिंगल कैंडल लाइंस जैसा कि हैमर, हैंगिंग मैन लाइन और शूटिंग स्टार की तफसील बयान करूंगा, जो कि लॉन्ग अपर शैडो या लोअर शैडो के साथ चार्ट्स पे अपीयर होती हैं। लेकिन क्योंकि इनकी रियल बॉडी ट्रेडिंग रेंज के करीब करीब होती है, इसलिए ये कैंडल लाइंस चार्ट्स इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हैमर की। हैमर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है जिसे समझना बहुत आसान है। ये एक ऐसी कैंडल है जिसका एक लॉन्ग लोअर शैडो होता है और इसकी क्लोजिंग हाई या हाई के करीब होती है। हैमर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि मार्केट अपनी बेस को हैमर से बाहर निकाल रही है, या फिर एक बॉटम इतना मजबूत है जब एक हैमर उस पर मारते हैं, यानी एक हथौड़ा उस पर मारते हैं तो वो नहीं टूटता। हैमर का एक पहलू ये भी है कि इसकी अहमियत तब होती है जब ये एक डाउन ट्रेंड या ओवरसोल्ड मार्केट में अपीयर हो। हैमर एक रिवर्सल इंडिकेटर है, जिसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड को यानी मार्केट की डायरेक्शन को बदल देता है। एक हैमर जो मान लीजिए 2 या 3 दिन की मार्केट की गिरावट के बाद आता है, ऐसे हैमर को आमतौर पर इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता, क्योंकि हैमर की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ होती है जब ये एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद आए। इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रही हो तो उस रैली के दौरान अगर हैमर आता है तो वो हैमर बुलिश कंसीडर नहीं किया जाएगा। यहाँ आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले सकते हैं। हैमर को ट्रेड करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जैसे ही हैमर अपीयर हो आप बाय कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये हैमर फेल भी हो जाता है और मार्केट उस हैमर की सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए वापस आती है। अब आपने हैमर के अपीयर होने के फ़ौरन बाद ट्रेड करनी है या फिर जब मार्केट सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए वापस आए तब करनी है, ये आपकी चॉइस है। आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। जो अग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, यानी जो बेसब्र किस्म के ट्रेडर्स हैं, वो तो वेट नहीं करते, वो फ़ौरन बाय कर लेते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो ठंडे पड़ चुके होते हैं, जो रिस्क एंड मैनेजमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिनको बड़े बड़े ट्रिपल आर चाहिए, यानी जो पुराने पापी हैं, वेट करना पसंद करते हैं। अग्रेसिव ट्रेडर्स के दिमाग में ये होता है कि अगर मार्केट रीटेस्ट करने के लिए ना गई तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है, इसलिए वो फ़ौरन बाय कर लेते हैं। जबकि कुछ ट्रेडर्स वेट करते हैं कि मार्केट वापस आए, और अगर मार्केट हैमर के सपोर्ट एरिया को टेस्ट करने में कामयाब हो जाए तो ये एक सॉलिड सपोर्ट एरिया होता है और बेटर चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड पे चली जाएगी। कुछ क्लाइंट्स को ये सजेशन दी जाती है कि जब हैमर पैटर्न दिखे तो वो मार्केट के रीटेस्ट का वेट करें, और अगर हैमर के अपीयर होने के बाद मार्केट रीटेस्ट करने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो जाना चाहिए। तरीका अगर आप चाहो तो दोनों में से कोई भी यूज़ करो, लेकिन स्टॉप लॉस हैमर के लोएस्ट पॉइंट के नीचे ही होगा, जैसा कि पिक्चर में एक क्लासिक हैमर दिखाया गया है, एक लॉन्ग लोअर शैडो के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर को इंडिकेट करता है, जो प्राइसेस को अपसाइड की तरफ पुश करेगा। जो पुल बैक है जो हैमर के सपोर्ट लेवल से ऊपर ही होगा, विच इज़ पॉजिटिव। This consolidation phase help to create a stronger foundation for a potential larger rally. स्प्रिंग एक वेस्टर्न तकनीक है जो कैंडल्स के साथ इस्तेमाल होती है। जब बियर प्राइसेस को एक ब्रेक की हुई सपोर्ट एरिया के नीचे नहीं रख पाते तब एक स्प्रिंग बनता है, क्योंकि ऐसा एक्शन दिखाता है कि जब बियर्स को मौका मिला था तो वो मार्केट को काबू नहीं रख पाए, इसलिए इसे एक बुलिश डेवलपमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। एक स्प्रिंग का ऑपोजिट अप थ्रस्ट होता है। एक अप थ्रस्ट तब बनता है जब मार्केट एक नया हाई बनाती है लेकिन फिर उस नए हाई को होल्ड नहीं रख पाती। अप थ्रस्ट को द शूटिंग स्टार के सेक्शन में एड्रेस किया जाएगा। जो लार्ज स्केल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट में सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को चेक करते हैं। उनका मकसद ये है कि देखें मार्केट कैसे रिएक्ट करती है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया को ब्रीच किया जाता है। उन ट्रेडर्स को कहा जाता है कि ये मूविंग शैडो की तरह काम करते हैं। बैटल फील्ड पर टेस्ट करने के लिए बड़ा ऑर्डर लगाकर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश की जाती है, और ये सेल का ऑर्डर इतना बड़ा होता है कि मार्केट के लिए सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके प्राइसेस को नीचे ले जाने के लिए काफ़ी होता है। अब ये ट्रेडर्स मूविंग शैडो के तौर पर मार्केट के अंदर की ताकत के बारे में सिखाता है। अगर मार्केट ब्रेक किए गए सपोर्ट एरिया के नीचे प्राइसेस को होल्ड रखने में फेल हो जाएं तो यहाँ एक स्प्रिंग बनता है। तो ये मूविंग शैडो यानी बेचने वाले जो मार्केट को चेक कर रहे थे समझ जाते हैं बुल्स की ताकत के बारे में, और एज अ रिजल्ट वो अपनी ट्रेड्स यानी शॉर्ट्स को कवर करने का फैसला कर सकते हैं। जैसा कि पिक्चर में एक पावरफुल कॉम्बिनेशन दिखाया गया है जिसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न टेक्निकल्स का इस्तेमाल किया गया है। एक हैमर और एक स्प्रिंग 1993 की
कम से कम वैल्यू एक हैमर से बनी थी। ये हैमर एक स्प्रिंग भी थी क्योंकि हैमर के नीचे का शैडो एक सपोर्ट लेवल को थोड़ा सा ब्रेक कर गया, लेकिन फिर उस टूटी हुई सपोर्ट लाइन के ऊपर वापस आ गया। इस चार्ट में और भी दिलचस्प बात यह है कि 1992 के बीच में $360 के करीब एक डोजी ने एक लॉन्ग वाइट कैंडल को फॉलो किया था, दी हैंगिंग मैन। इसे इन्वर्टेड हैमर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा कैंडलस्टिक चार्ट है जिसका एक लॉन्ग लोअर शैडो और एक स्मॉल रियल बॉडी होती है जो बहुत छोटी होती है, जो ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड के करीब होती है, और अपर शैडो बहुत कम होता है या फिर बिल्कुल नहीं होता तो उसे हैंगिंग मैन कहते हैं। ये शेप एक हैमर लाइन जैसी होती है। ट्रेडिंग में अगर ये लाइन डाउन साइड पे दिखती है यानी कि मार्केट में गिरावट के दौरान तो ये बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन अगर ये कैंडल अप साइड पे कहीं टॉप पे अपीयर होती है यानी अप ट्रेंड के दौरान तो ये बेरिश सिग्नल होता है और आपको सेल करना चाहिए, जिसका कलर कोई भी हो सकता है, वाइट या फिर ब्लैक। हैमर और हैंगिंग मैन लाइंस मार्केट के रिवर्सल्स को इंडिकेट करते हैं। हैमर बॉटम रिवर्सल सिग्नल होता है जबकि हैंगिंग मैन टॉप रिवर्सल सिग्नल है जो रैली के दौरान आता है। इसका बुलिश या बेरिश होना ट्रेंड पे डिपेंड करता है। जापानीज राइस को रेसू या गोहान कहते हैं जो वेस्टर्न और जापानीज स्टाइल की तैयारी को रिप्रेजेंट करता है। हैमर और हैंगिंग मैन की तरह कैंडल लाइन का नेचर भी उसके पहले ट्रेंड पर डिपेंड करता है। जापानीज लैंग्वेज में चावल को दो अलग अलग वर्ड से रेफर किया जाता है, रेसू और गोहान। रेसू का इस्तेमाल जब चावल वेस्टर्न तरीके से तैयार किया जाता है, जबकि गोहान चावल को जापानीज तरीके से तैयार करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि जापानी लोग एक ही प्रोडक्ट यानी चावल को दो अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बस उसके आसपास के तरीके पर डिपेंड करता है कि वो रेसू या गोहान कहेंगे। इसी तरह हैमर और हैंगिंग मैन भी है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में कैंडल लाइन एक बुलिश पैटर्न को हैमर और बेरिश पैटर्न को हैंगिंग मैन कहा जाता है। हैंगिंग मैन को मार्केट में एक बेरिश रिवर्सल सिग्नल माना जाता है जब मार्केट ऊपर जा रही होती है, और फिर एक हैंगिंग मैन पैटर्न दिखता है। ये दिखाता है कि मार्केट के बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हैंगिंग मैन का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी है और बेरिश मूवमेंट के लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि हैंगिंग मैन पैटर्न दिखने के बाद अगर मार्केट नीचे जाती है तो ये एक बेरिश सिग्नल है और ट्रेडर्स को सेल करने की इंडिकेशन मिलती है। हैंगिंग मैन की बेरिश कंफर्मेशन का एक अहम तरीका ये होता है कि नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग को देखा जाए, और ये क्लोजिंग हैंगिंग मैन की रियल बॉडी से नीचे होनी चाहिए, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। ये इसलिए अहम है कि हैंगिंग मैन के लॉन्ग लोअर शैडो से ये पता चलता है कि मार्केट में अभी भी इजाफे की कुव्वत मौजूद है। देयर इज स्टिल राइजिंग पावर लेफ्ट इन द मार्केट। अगर प्राइस हैंगिंग मैन की रियल बॉडी के नीचे क्लोजिंग कर दे तो ये बताता है कि वो लोग जिन्होंने बिना कंफर्मेशन के बाय कर लिया था हैंगिंग मैन या उससे नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग प्राइस से, वो लोग अब लॉस में आ चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी थी, तो लोग बाय क्यों करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ टॉप पे एक रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट ने इस हैंगिंग मैन कैंडल से ही उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और क्लोजिंग रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर की, तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं जो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं उनकी नज़र में अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुकी है, तो वो बिना सोचे समझे यहाँ से बाय कर लेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में उनको अपनी बाय की ट्रेड्स को क्लोज कर देना चाहिए ताकि मज़ीद नुकसान से बच सकें। अब चूँकि सेलिंग कन्फर्मेशन मिल चुकी है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइसेस और ज़्यादा गिर सकती हैं। दी शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एक स्टॉक मार्केट टर्म है जो इंडिकेट करती है कि मार्केट के अपर लेवल से मार्केट को शार्पली डाउनवर्ड ड्रैग किया गया है। इसमें एक लॉन्ग अपर शैडो होता है जो बेरिश सेंटीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसकी एक स्मॉल रियल बॉडी होती है जो बॉटम के करीब होती है। जैसे एक हैमर का लॉन्ग लोअर शैडो बुलिश कंसीडर किया जाता है, इसी तरह शूटिंग स्टार का एक लॉन्ग अपर शैडो बेरिश कंसीडर किया जाता है। लॉन्ग अपर शैडो का मतलब है कि बियर्स ने कीमत को हाई से बड़ी तेज़ी के साथ नीचे की तरफ खींच लिया है। यहाँ एक सपोर्ट लेवल था जो ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस में बदल गया और इस रेजिस्टेंस की रिजेक्शन एक शूटिंग स्टार के ज़रिए हुई। बायर्स ने एक बार फिर से कोशिश की इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की। यहाँ भी बायर्स को नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसमें एक लॉन्ग ब्लैक रियल बॉडी वाली कैंडल आप देख सकते हैं। हैमर के सेक्शन में मैंने स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, जब प्राइस एक ब्रेक किए हुए सपोर्ट एरिया के ऊपर वापस आ जाती है। स्प्रिंग का ऑपोजिट यानी अप थ्रस्ट तब होता है जब प्राइस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करके अप साइड पे चली जाए
और फिर से ब्रेक किए हुए रेजिस्टेंस के नीचे वापस आ जाए। ये सिनेरियो बेरिश इम्प्लीकेशन रखता है। कभी कभी शूटिंग स्टार का अपर शैडो भी एक अपथ्रस्ट का हिस्सा हो सकता है, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। यहाँ एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसे एक शूटिंग स्टार ने अपने लॉन्ग अपर शैडो के साथ ब्रेक किया। बुल्स फेल होने के बाद कीमत को एक नई टेरिटरी में कायम रखने में नाकाम रहे, जिसने एक बेरिश अपथ्रस्ट पैदा किया। हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार लाइंस के बीच में फ़र्क को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये एग्जांपल स्टीव नाइसन की बुक से ली गई है। इसमें हर एक कैंडल लाइन की एक एग्जांपल के साथ डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं शूटिंग स्टार की। ये एक अप थ्रस्ट के बाद दिखता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने हायर प्राइसेस को रिजेक्ट किया है, जो कि उसका एक लॉन्ग अपर शैडो दिखाता है। हैमर, ये एक डाउन ट्रेंड के दौरान दिखाई देता है। इसका मतलब है कि मार्केट ने लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट किया है, जो कि उसका एक लॉन्ग लोअर शैडो दिखाता है। अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखें तो ये एक परफेक्ट शेप है हैमर और हैंगिंग मैन की, जिसका एक लॉन्ग लोअर शैडो है और स्मॉल रियल बॉडी है, जिसकी क्लोजिंग हायर के करीब हुई। लेकिन हम ना तो इसे हैमर कंसीडर करेंगे और ना ही हैंगिंग मैन, क्योंकि ना तो ये अप ट्रेंड के दौरान दिखाई दिया है और ना ही डाउन ट्रेंड के दौरान, बल्कि ये ट्रेडिंग रेंज के बीच में अपीयर हुआ है। इसका मतलब है कि इसका सिग्नल कमज़ोर है, लेकिन लॉन्ग लोअर शैडो एक पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकती है। पॉइंट 4, हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न से पहले प्राइस में तेज़ी यानी रैली देखी गई और इसकी कंफर्मेशन नेक्स्ट कैंडल ने कर दी है, जिसकी क्लोजिंग हैंगिंग मैन कैंडल की रियल बॉडी से नीचे हुई है। इसी तरह पॉइंट 7 में एक छोटा सा अपर शैडो देख सकते हैं। अगर अपर शैडो रिलेटिवली छोटा है तो फिर भी हैंगिंग मैन कंसीडर किया जाता है, और ऐसे ही एक छोटा सा शैडो हैमर में भी अलाउ है। और ये जो हैंगिंग मैन की रियल बॉडी है, इसका कलर कोई भी हो सकता है, ब्लैक भी और वाइट भी। पॉइंट 5, ये करेक्ट शेप है शूटिंग स्टार की, ए टाल अपर शैडो एंड ए स्मॉल रियल बॉडी एट द लोअर एंड ऑफ द कैंडल्स रेंज। लेकिन क्योंकि ये अप ट्रेंड के बाद नहीं आई, इसलिए इसका ट्रेडिशनल शूटिंग स्टार जैसा कि बेरिश इम्पैक्ट नहीं होता। पॉइंट 6, ये हैमर रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक माइनर डाउन ट्रेंड के बाद आया है, लेकिन इसका लॉन्ग लोअर शैडो सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में ट्रेड करने से अवॉइड करेंगे। तो समराइज करते हुए हमेशा प्रीवियस ट्रेंड को देखें ताकि ये हैमर, शूटिंग स्टार या हैंगिंग मैन लाइंस पर अमल किया जा सके। याद रखें कि ये रिवर्सल सिग्नल्स हैं, इन्हें रिवर्स करने के लिए प्रीवियस ट्रेंड की ज़रूरत होती है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स की चौथी वीडियो थी, जिसमें हमने हैमर, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार के बारे में डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।